हेलो दोस्तों, मैं आकाश बाबू आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस टारगेट और एग्ज़ाम के चैनल में। टारगेट और एग्ज़ाम पर यहाँ पर हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है कि हम जो है कि सभी 2021 के प्रीवियस ईयर को कंप्लीट कर रहे हैं। ऑल प्रीवियस ईयर यहाँ पर यूपीएसआई के हम जो है कि करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और यहाँ पर हम यूपीएसआई के सभी प्रीवियस ईयर हिंदी और जो है कि जीएस के कंप्लीट करेंगे और उनसे संबंधित और फैक्ट जो हैं उनको भी जानने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि आपको जो है कि एक प्रश्न से लेके उसके चारों ऑप्शन को बताया जाए, अच्छे से समझाया जाए, जिससे कि आपको आगे एग्ज़ाम में अच्छे से समझ में आ पाए। तो चलिए आज हम अपना नया एग्ज़ाम स्टार्ट करते हैं जो आया था 12 नवंबर 2021 को, जो सेकंड शिफ्ट का था और हमने फर्स्ट शिफ्ट को वहाँ पर क्लियर कर लिया है। उसकी वीडियो आपको हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो हमारा पहला वीडियो है। इनमें से देखिए, इनमें से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है, जो राजस्थान में नहीं बोली जाती है। देखिए, मारवाड़ी राजस्थान में बोली जाती है, मावली राजस्थान में बोली जाती है, मेवाती राजस्थान में बोली जाती है, बुंदेली बुंदेलखंड की भाषा है। कहाँ की? बुंदेलखंड की भाषा है। तो बुंदेली कहाँ बोली जाती है? बुंदेलखंड में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रेमचंद प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम था? प्रेमचंद जी का वह उपन्यास जो अपूर्ण रह गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी इस बीच में। या तो उपन्यास का वो पूरा रहता है, या तो उनकी मृत्यु हो जाए, या फिर उनके बीच में कुछ समस्या आ जाए, उनके स्वास्थ्य खराब हो जाए। तो उनका अपूर्ण उपन्यास कौन सा था? वो था मंगलसूत्र। इसके बीच में ही इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो ये हो गया हमारा प्रेमचंद जी का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? मंगलसूत्र। आगे चलते हैं। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? सर्वनाम का भेद यहाँ से इम्पोर्टेंट आपको पकड़ना है, नहीं है पूछ रहा है। तो कौन सा भेद होता है सर्वनाम का? निजी सर्वनाम होता है, संबंध सर्वनाम होता है और प्रश्नवाचक भी सर्वनाम होता है। लेकिन सर्वनाम का कोई भी गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द जो है कि संस्कृत से जैसा संस्कृत में होते हैं वैसा के वैसे ही यूज किए जाते हैं, उनको तत्सम शब्द कहा जाता है। और तद्भव शब्द उनको कहा जाता है जो है कि संस्कृत से चेंज होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें कौन सा है? स्थाई। स्थाई शब्द जो है कि क्या है? तद्भव है। केवाड़ी तद्भव है। केरला तद्भव है। और ये जो हमारा केतकी शब्द होगा वो क्या होगा? तत्सम शब्द होगा। आगे चलते हैं। रानी केतकी कहानी के प्रसिद्ध लेखक प्रसिद्ध कहानी किसकी है? रानी केतकी कहानी इंसा अल्लाह खां की क्या है? कहानी है। और यहाँ से हम इतना याद करेंगे कि ईसा अल्लाह खां जो थे, इनकी जो रानी केतकी कहानी है, यह कहानी पहली कहानी मानी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? मिश्रित और संयुक्त वाक्यों में जो विरोध प्रकट किया जाता है वो किस भाव से किस चिन्ह से के द्वारा किया जाता है? तो वो होता है हमारा अर्धविराम। अर्धविराम से हम विरोध क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा? अर्धविराम। कौन सा प्रश्न का आंसर होगा? अर्धविराम। आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न अगला है कि किसी पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद ने नहीं किया है। किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद द्वारा नहीं किया गया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद द्वारा बालबोधिनी को भी लिखा गया, कवि वचन सुधा की भी भारतेंदु हरिश्चंद की है, और हरिश्चंद मैगनीज ये यहाँ से याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। हरिश्चंद मैगनीज भी क्या है? हरिश्चंद मैगनीज भी जो है कि हरिश्चंद द्वारा भारतेंदु हरिश्चंद जी द्वारा लिखी गई थी। लेकिन जो भारतेंदु लिखी गया शब्द है, ये इसकी ऐसी कोई कविता नहीं थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? भारतेंदु। क्या हो जाएगा? भारतेंदु। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव ये बहुवचन में प्रयुक्त होता है? सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। वे शब्द जो हमेशा सदैव में प्रयुक्त होते हैं, जैसे सहायता। सहायता का हम सहायताएं बना नहीं सकते बहुवचन है, कभी नहीं। हम किसी की सहायता कर सकते, सहायताएं नहीं कर सकते। जैसे है प्रेम। प्रेम को कभी भी हम बहुवचन में प्रयुक्त नहीं कर सकते। पानी। पानी को हम बहुवचन में प्रयुक्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि हमेशा किस में प्रयोग किया जाते हैं? सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। आगे चलते हैं हम अगले शब्द पर। अगला शब्द हमारा घास फूस। घास फूस में कौन सा समास है? घास और फूस क्या आ रहा है? घास और
फूस, तो घास फूस में क्या आ रहा है हमारा और जब यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है तो घास फूस कौन सा संबंध होता है, जहाँ पर योजक और का प्रयोग किया जाता है वहाँ क्या होता है हमारा, कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। अच्छा, उसके बाद हमारा द्वैक समास जो होता है, जहाँ एक कोई भी उसका प्रथम किसी भी शब्द का प्रथम शब्द संख्यावाचक होता है, वो क्या होता है हमारा, द्वैक समास होता है। बहुगिरी समास किसे कहते हैं, जिसमें दो शब्दों से मिलकर जो किसी तीसरे शब्द की प्रधानता बताता है उसको क्या कहते हैं, बहुगिरी समास कहते हैं। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है, ये यहाँ से हम पता करेंगे। शिक्षक जो है कि किस संज्ञा का कौन सा प्रकार है, यह एक जातिवाचक संज्ञा है। जैसे शिक्षक है, और शिक्षक के बाद हम जैसे शिक्षक है, नेता हैं, ये क्या है, एक जाति प्रकार की जाति को संबोधित करते हैं। अच्छा, ये क्या हो गया हमारा, एक समूहवाचक होता है, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा है तो व्यक्ति विशेषक नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। किसी भाव की बात नहीं करता तो किसी भाववाचक संज्ञा नहीं होगी। अगला प्रश्न हमारा है, राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है। राम किताब पढ़ता है, तो राम क्या कर रहा है कि कृति कर रहा है, तो क्या कर रहा है, कृति। जिसका पढ़ता है कर्म का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं, कृत्यवाच्य कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गुलेरी लाल गुले गुलेरी गुल्लेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था। गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र था समालोचन। कौन सा पत्र था, समालोचन। ये हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची नहीं है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खर खर को आप याद रख लेना, ये पर्यायवाची पूछ रहा है। अनेकार्थी शब्द भी होते हैं, अनेकार्थी शब्द अलग होते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है खर का पर्यायवाची नहीं है, तो क्या होगा, गधा। गधा। और रावण भी, रावण रावण का पर्यायवाची नहीं होता है, कर का न मूर्ख होता है, ना कुंठित होता है। आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अथ का विलोम है। अथ का विलोम इति होता है। अथ का विलोम क्या होता है, इति होता है। अच्छा, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट और भी देख सकते हैं। अथ का विलोम हमने देख लिया, इति होता है। अर्थ का निरर्थ होता है, क्या होता है, निअर्थ। निअर्थ। अर्थ का नियर्थ, अंत का प्रारंभ। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, वात्सल्य रस का सम्राट कवि किसे कहा जाता है। वात्सल्य रस का सम्राट कवि सूरदास जी को कहा जाता है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आती होगी। वात्सल्य रस किसे कहते हैं। वात्सल्य रस जो एक माँ का प्रेम अपने बच्चे के लिए उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, हम वात्सल्य रस कहते हैं। अगला, अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, जिसमें कहा गया है, निम्नलिखित में से किसे किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है। कर्मवाच्य की बात कर रहा है, तो किस वाक्य में क्या नहीं है, कर्मवाच्य नहीं है। तो कर्मवाच्य किसे कहते हैं। बालक हंस कर खिलाकर हंस रहा था, तो इसमें कर्मवाच्य नहीं है। आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। दोपहर के बाद का समय, इसमें इसमें आपको ये याद रखना है कि पूर्वाह्न की बात करता है। जहाँ पूर्व लगा होता है वो होगा हमारा दोपहर से पूर्व का समय, और जहाँ अप लगा होता है वो होता है हमारे दोपहर के बाद का समय। तो ये क्या पूछ रहा है, दोपहर के बाद का समय, तो अपराह्न होगा। अगर दोपहर से पूर्व का समय पूछता तो क्या होता, पूर्वाह्न होता। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न है, उल कबीर की उलटवासियाँ कबीर की उलटवासियाँ में कौन सा रस प्रयुक्त किया गया है, अद्भुत रस को प्रयुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला है। कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला है, ये शब्द किनके अनेकार्थी शब्द हैं। यह किसके अनेकार्थी शब्द हैं, ये जल के अनेकार्थी शब्द होते हैं। कमल, मोती, पानी, ये सब जल के अनेकार्थी शब्द होते हैं। किसके, जल के। ठीक है, ये बात हमको अच्छे से याद रखनी है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लेखक आपको अच्छे से पता होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी को बताया गया है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। वे आम के पेड़, क्या कह रहा है ये, वे आम के पेड़ हैं, वे आम के पेड़ हैं। आरेखित शब्द में सर्वनाम का प्रकार बताइए। वे का सर्वनाम कौन सा होगा, वे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है। तो यह एक निश्चित बता रहा है कि जो वे है वो क्या है, आम के
पेड़ हैं। तो इस प्रकार हम बता सकेंगे कि वे क्या है, आम के पेड़ हैं। यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। और निजीवाचक सर्वनाम जहाँ वे शब्द आते हैं जिनमें निजता बताई जाती है, और प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम जिसमें कौन कहाँ कैसे होता है, और संबंधवाचक किसे कहाँ कौन के मेरा मेरी, ये सारे क्या होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जाके प्रिय, ध्यान से समझेंगे, जाके प्रिय न राम बेदेही, तजिए ताही कोटि बैरिसम, और जदप परम स्नेही। तो इसमें कौन सा, यह कवि प्रसिद्ध तुलसीदास जी की कविता है। आगे चलते हैं, तरल का विलोम क्या होगा, इसको आप आसानी से बता सकते हैं। तरल का विलोम खटर होता है, सरल का विलोम जटिल होता है ना। आगे चलते हैं, हिंदुस्तानी भाषा का मुख्य रूप क्या, भाषा हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है। अब ये कह रहा है हिंदुस्तानी भाषा का रूप हिंदी और उर्दू से मिश्रित हमारी हिंदू भाषा दी गई है। अच्छा, आगे चलते हैं, हमारा स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, इसमें पूछा है। गरिमा, गरिमा क्या है, होगा हमारा स्त्रीलिंग होगा। बाकी दुख है, दुख कैसा है, एक पुल्लिंग है। और लेख है, पुल्लिंग है। स्पर्श है, पुल्लिंग है। ये इस चीज को हम अच्छे से समझ सकते हैं। आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पर अपने पर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो इसमें हमारा प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्या, कार्य। कार्य एक तद्भव नहीं है, यह एक तत्सम शब्द है। आगे चलते हैं, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। विरासत शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। आगे चलते हैं, हमारा सवाल है, केदारनाथ जी को, केदारनाथ, केदार अग्रवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अपूर्वा कृति के लिए इनको क्या दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं हम, निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द कौन सा है। सर्वनाम शब्द कौन, क्या, कौन, कैसे, ये सारे क्या होते हैं, हमारे सर्वनाम शब्द होते हैं। पूर्व हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है। अर्धमगधी हिंदी में क्या है, पूर्व हिंदी का विकास हुआ है। आगे चलते, राम सेब खाता है, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रकार है। यह सकर्मक क्रिया है। राम क्या खाता है, सेब खाता है। आगे चलते हैं, सारंग, सारंग ले सारंग चली, सारंग की ओट, और सारंग, सारंग पाई को सारंग कई गई चोट। इसमें क्या होगा, यमक अलंकार, क्योंकि एक ही शब्द के अलग अलग प्रयोग के अलग अलग शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। आगे चलते हैं, आगे अगला प्रश्न दिया गया है, क्या कह रहा है कि कौन सा शब्द, कौन सा शब्द उदार का विलोम होता है। उदार का विलोम क्या होता है, कठोर होता है। उदार का विलोम कठोर होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न कहता है, एक मिनट, ये यहाँ पर हमारा प्रश्न खत्म हो जाते हैं। इसमें 34 प्रश्नों को अपने 33 प्रश्नों को दिया गया है हमारे इस सेट में, और 33 प्रश्न के 33 प्रश्न भी हमने अच्छे से समझे और इनको किया। अब आगे मिलते हैं हम अगले हिंदी के किसी भी सेट में, और हिंदी के सेट के बाद हम डेली जो है कि शाम को अपने इसी पर 8 बजे जो है कि एक जीएस का प्रैक्टिस सेट जो कि हमारे प्रीवियस ईयर होगा, पीवाईक्यू होगा, हम सारे पीवाईक्यू को यहाँ पर अपने कंप्लीट कर लेंगे धीरे धीरे। तो हमारे साथ बने रहिए और अपनी पीवाईक्यू सीरीज को ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि पीवाईक्यू से प्रश्न बनते हैं, किस तरीके से प्रश्न आता है, ये सारी चीज़ें हमें पीवाईक्यू से ही पता चलता है। तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।